राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप परमपिता परमेश्वर की कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे आप सभी के हृदय में बसने वाले परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करती हूँ और अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं 2 लाइन भजन से शुरू करूंगी वीडियो को। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। सही बात है ना मित्रों। भगवान से कहना क्या, वो तो अंतर मन में बसते हैं। भगवान से मांगना क्या, वो तो सभी कुछ जानते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें तो अगर भगवान छूट दे दें तो हम ना जाने क्या क्या मांग ले भगवान से, और ना जाने क्या क्या मांगते ही रहते हैं। पर हम लोगों के लिए क्या सूटेबल है, भगवान वो देखते हुए देते हैं, हमारे कर्म को काटते हुए देते हैं। मित्रों, आज मैं मौनी अमावस्या पर आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। बहुत लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए बोल रही हूँ, उनके लिए ये वीडियो है। माघ मास ऐसे भी सभी मासों में सर्वोत्तम है। ऐसे तो हर एक मास ही उत्तम होता है, लेकिन होता है ना कि कोई साधारण है, कोई असाधारण है। यही जो माघ मास है वो असाधारण मासों में आता है, सर्वोत्तम मास। इसमें जितना आप दान पुण्य जितना भी करें वो करोड़ों गुना फल देता है। इसी माघ मास में अमावस्या पड़ रही है मित्रों, शनिवार के दिन पड़ रही है। बहुत ही अच्छा दिन पड़ रहा है। इस बार का जो अमावस्या पड़ रहा है वो शनिवार के दिन पड़ रहा है। 21 तारीख 21 जनवरी शनिवार दिन, तिथि अमावस्या। और इस दिन जो भी दान पुण्य जो भी करेगा उसका अनंत गुना फल मिलेगा। तो मौनी अमावस्या के दिन क्या करें। सर्वप्रथम सुबह में उठें, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छा। सूर्य नारायण को तिल चावल डालकर या तिल गुड़ डालकर जरूर जल अर्पण करें। अगर आप गंगा स्नान करने जाते हैं, आपके आसपास में अगर गंगा स्नान अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर अवेलेबल नहीं है, हर जगह अवेलेबल नहीं रहती हैं गंगा माता, तो बहुत लोगों की समस्या हो जाती है कि कहाँ स्नान करने जाऊं। तो आप एक काम करें, अपने ही बाथरूम में आप जो जल से स्नान करते हैं तो उसमें आप क्या करें, तो भगवान श्री कृष्ण को आप तुलसी पत्र अर्पण करते हैं ना, लड्डू गोपाल को, शालिग्राम जी को। आपके घर में जो भी नारायण जी का श्री विग्रह है तो उनके ऊपर में आप तुलसी पत्र जरूर अर्पण करते हैं उनके चरणों में। वही तुलसी पत्र उनके चरणों से ले लेना है और अपने जल में डाल देना है। क्या बोलकर,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बोलकर और आप उसमें तुलसी दल छोड़ दीजिए और उसी से स्नान कीजिए, क्योंकि मित्रों भगवान नारायण के चरणों से ही तो गंगा माता प्रकट हुई हैं, है ना आरती। हरि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ये तो जानते हैं कि भगवान श्री हरि के चरणों से ही गंगा माता प्रकट हुई हैं और उनके चरणों से उनकी जो प्यारी तुलसी माता हैं, उनको अगर आह्वान करके आप अपने जल में डाल देते हैं तो आप मित्रों पूर्ण रूपेण गंगा स्नान ही कर रहे हैं। सिर्फ गंगा माता को स्मरण कर लीजिएगा। और वो क्या करना है? गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी गंगा, यमुनोत्री गंगोत्री भागीरथी मंदाकिनी अलकनंदा गंगा, आप मेरे जल में स्नान जल में निवास करें। मैं आपका आह्वान करता हूँ या करती हूँ। आपको संपूर्ण तीर्थों का जल में स्नान करने का फल मिल जाएगा मित्रों। ये कोई नहीं बताएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आप जान पाएंगे। स्किप करेंगे तो कैसे जान पाएंगे? कभी कभी कोई बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते हैं और एक साधारण सा गांव का डॉक्टर उसे ठीक कर देता है। किसी को ये नहीं तौले कि ये बहुत बड़ा संत है, ये बहुत बड़ा ज्योतिष है, उससे मेरा ये निदान हो जाएगा। नहीं नहीं मित्रों, इस भ्रम में नहीं रहिए। ज्ञान तो कहीं से भी ले लेनी चाहिए। जैसा कि मैं बोली ना कि मूर्ख जो है वो ज्ञानियों से भी ज्ञान नहीं ले पाता है और जो ज्ञानी होते हैं वो मूर्ख से भी ज्ञान ले लेते हैं। तो ये जो मैं बात बताई आपको, मौनी अमावस्या के दिन आप स्नान कीजिए। शनिवार के दिन पड़ा है। सूर्योदय से पहले अगर आपके बगल में पीपल वृक्ष है, मंदिर पड़ती हो, पीपल वृक्ष है, तो आप वहाँ जाएं। शनिदेव को तिल चावल गुड़ डालकर और शनिदेव को, वासुदेव भगवान को पीपल वृक्ष में जल दे दें शनि अमावस्या के दिन और शनिदेव से प्रार्थना करें। क्या? नीलाज जन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस श्लोक को अगर आप पीपल वृक्ष के समक्ष अगर आप सुनाते हैं तो शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आप गंगा स्नान करने गए हैं तो वहाँ तो पीपल वृक्ष जरूर होता है, वहाँ भी यही उपाय करें। शनि अमावस्या के दिन पितरों का दिन भी माना जाता है। आप पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं, उस दिन पिंड दान दे सकते हैं। और आप ऐसे तो बहुत नियम है, लेकिन जो शहर में रहते हैं तो बहुत जन को फैसिलिटी रहती है कि बड़े घर है तो उसका उनको बेनिफिट मिलता है कि वो कहीं भी सो सकते हैं। लेकिन सभी को तो ऐसा नहीं होता है, सभी को तो इतना जगह नहीं मिलता है कि वो नियम कर्म कर सके। तो कहा जाता है कि अमावस्या के दिन रुई का बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। लेकिन मित्रों, जिसका आजकल तो गद्दा, ये जो आप लोग जो सोते हैं ये सभी तो रुई के ही बने हुए हैं, तो ठंडा का मौसम भी है तो नीचे में कैसे सो सकते हैं? कलयुग है, ये सब सतयुग की बातें हैं। थोड़ा थोड़ा जो नियम होता है वो भगवान भी मजबूरी समझते हैं
कि कैसे करेगा, हर कोई से संभव नहीं हो सकता है। तो कहा जाता है कि अमावस्या के दिन रुई का दीपक नहीं जलाना चाहिए, इतना तो कर सकते हैं। तो लाल धागा जो होता है, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, आप कलेवा भी कहता है कितना जन, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे उस दिन दीपक आप पीपल वृक्ष में जलाइए, वहाँ पर रखिए, अर्पण कीजिए शनिदेव के चरणों में। और आप अपने ठाकुर जी का जो सेवा करते हैं वहाँ भी आप दीपक जलाइए, तो लाल कलावा से ही जलाइए, रुई का प्रयोग ना करें। दूसरी, आप अमावस्या के दिन क्या दान करें? अमावस्या के दिन जो मौनी अमावस्या है, आप कुछ भी दान करें तो किसी को ना बताएं। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिवार को पड़ रहा है। और वैसे भी मित्रों, कुछ भी अगर दान करना चाहिए तो किसी को कभी नहीं बताना चाहिए। कहा जाता है नेकी करो और दरिया में डाल दो। तो आप ऐसे भी दान करके, हम लोग क्या दान कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं। हमें प्रभु देते हैं, और इस तरीके का आत्मा, यानी जो पॉजिटिव सोल होता है, जो महत्वपूर्ण आत्माएं होती है, प्रभु उसको चुनते हैं दूसरी आत्माओं की सेवा के लिए। तो आप दान कीजिए, मौन रहिए, किसी को बताइए नहीं। और अमावस्या के दिन मित्रों, चावल का दान नहीं करना चाहिए। चावल का दान पूर्णिमा में होता है, इसलिए चावल का दान अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। आप अमावस्या के दिन आटे का दान करें, सिंदूर का दान करें। जो सुहागन स्त्रियां हैं, वो सुहागन, उसका सुहाग और बढ़ेगा। तो शनिवार का जो अमावस्या पड़ा है, मौनी अमावस्या, उस दिन सुहागनों को सिंदूर दान करनी चाहिए। सुहागनों में अगर आप दान जो करते हैं, होता है ना कि सभी को अवेलेबल नहीं रहता है कि बगल में मंदिर है, चाहे मतलब कोई भिखारी को दान दे दें, जो भी है, तो किसको दान देंगे? तो आपके आसपास में जो ब्राह्मण रहते हैं, जो वैदिक पूजा पाठ करते हैं, आप उनकी पत्नी को सुहाग का दान दे सकते हैं। और आटे का दान करें। अन्न में कहा जाता है अन्नदान महादान। आप जरूरतमंदों को 5 किलो आटा हो, 1 किलो आटा हो, आधा किलो आटा हो, जिसका जो सामर्थ्य है, आप उतना दान कीजिए। तो शनिवार का जो अमावस्या पड़ा है, और ऊपर से माघ मास, मित्रों शनिदेव तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, सूर्यदेव प्रसन्न होंगे ही होंगे, आपके पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे। शनिवार का अमावस्या जो पड़ा है माघ मास में, इसमें मैं जो भी बताई हूँ, मैं छोटी छोटी बातें बोलती हूँ, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा इसमें रहस्य छुपा हुआ है, आपका कल्याण छुपा हुआ है। आप ये करके देखें, आपका कल्याण होगा। आप उस दिन जितना मौन रहेंगे अमावस्या के दिन, क्योंकि इसका नाम ही है मौनी अमावस्या, तो मौनी अमावस्या का मतलब है कि जितना आप मौन रहें। स्त्रियों को इस दिन बाल साफ नहीं करना चाहिए, बाल धोना नहीं चाहिए, अमावस्या के दिन भी और पूर्णिमा के दिन भी। सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को अमावस्या के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बाल में कंघी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन इसलिए बाल नहीं धोना चाहिए स्त्रियों को, क्योंकि बाल टूटनी नहीं चाहिए। बाल टूटने से भगवान श्रीहरि जो है, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन कहा जाता है मित्रों, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि उस दिन सुहाग का नाप तौल करते हैं श्री हरि नारायण। तो उस दिन स्त्रियां ख्याल रखती है कि अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन
सिंदूर ना लगाएं, ना बाल धोएं, शरीर से ही स्नान कर लें और ऊपर से ऐसे अंजरी में जल लेकर के महादेव को याद करके जल छिड़क लीजिए और स्नान कर लीजिए। जैसा कि मैं बताई कि आप तुलसी दल अगर डालते हैं भगवान नारायण, लड्डू गोपाल, चाहे शालिग्राम जी के ऊपर से चरणों से लेकर के आप अगर तुलसी दल डालते हैं अपने जल में तो संपूर्ण गंगा जल हो जाता है आपका जल। और उसमें अगर आप तिल डाल दें, काला तिल अगर आप डाल दें तो और उत्तम है। तब तो सारे तीर्थों में स्नान का आपको फल मिलेगा। क्योंकि माघ मास है मित्रों, माघ मास में तिल का दान, तिल का आप जितना उपयोग करेंगे उतना आपके लिए उत्तम है। अमावस्या तिथि के दिन तेल भी नहीं लगानी चाहिए, चाहे कोई भी तेल हो आप उस दिन नहीं लगाएं, ना ही दान करें। अमावस्या के दिन मसूर का दाल, बैंगन, मूली ये सब भी ना दान करनी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। अमावस्या के दिन आप तिल दान करें, आटे का दान करें, चावल दान नहीं करें। ये सब का आप छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखें तो आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आएगा, आध्यात्मिक रूप से भी और फिजिकल रूप से भी, शारीरिक हर रूप से आपका घर में बरकत होगी, आर्थिक रूप से भी। ऐसी छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखें मित्रों। और अमावस्या के दिन आप जितना अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र जो है, आप अमावस्या तिथि के दिन आप जितना जप करते हैं उसका अनंत गुना फल मिलता है। और दिन जो आप करते हैं आपका उतनी ही गिनती होती है, लेकिन अमावस्या तिथि पर अगर आप जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, जो भी करते हैं वो आपका 1000 गुना उसका फल मिलता है। जो गुरु दीक्षित नहीं है वो तब तक ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर आप बाबा भोलेनाथ का, शिव जी का आप भक्त हैं तो आप शिव जी का जप करें, ओम नमः शिवाय, क्योंकि संभवे गुरुवे नमः। अगर माता दुर्गा का आप भक्त हैं, माँ का कोई स्वरूप का अगर आप भक्त हैं तो आप उनके मंत्र का जप करें। शनि अमावस्या के दिन आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा। अगर आप भगवान नारायण का भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण का भक्त हैं तो कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र भी आप जपें अमावस्या के दिन। आपको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर रूप से आपका बढ़ोतरी होगा। ऐसा नहीं कहती हूं कि आप ये आज कर लें तो आपका ऊपर से धन गिरने लगेगा। नहीं मित्रों, जहां पे आपका धन रुका हुआ है, जहां पे आप अटके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना शरीर से ना मन से, हर तरह से आप टूटे हुए हैं, अर्थ से भी टूटे हुए हैं, तो आपको क्या होगा ना, ये सब उपाय करके आपको मानसिक बल भी मिलेगा, शारीरिक बल भी मिलेगा। और मानसिक और शारीरिक रूप से जब आप बलवान हो जाइएगा तो आर्थिक रूप से बलवान तो आप हो ही जाइएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में फील करने लगिएगा। आप में कर्म करने की शक्ति आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। तो मित्रों, आप अमावस्या पर ये सब करें और ये जो जो बताई हूं ये सब दान करें और ये सब उपाय करें, और जो जो बताई हूं कि ये ना करें तो वो उससे आप बचें। चलिए मित्रों, वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूं। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अच्छा मित्रों, प्रणाम, राधे राधे।